एट एनी कॉस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, ये ऐसा ही है। तो आज की बात आप लोगों को कभी अगर कोई चंद्रमा फर्स्ट हाउस दिखता है तो आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि ये बात बोलूं या ना बोलूं। अच्छे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स किसी भी बात को बोलने में कतरा जाते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये बात बोलूं या ना बोलूं, हो सकता है ये बात है या नहीं है। हमारे गेमिंग करने के बाद आप बोलोगे मैं तो बोलूंगा, 10 बार आप बोलोगे ना, 1 से 2 बार गलत हो सकते हो, उसमें भी गलती सामने वाले की होगी कि उसको पता नहीं होगा, आपकी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए इसके वेरिएंट भी बन सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा आता है, बोलता है कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरी मदर तो ऐसी नहीं है, तो उनका खुद का स्वभाव ऐसा हो सकता है, उनके खुद का मन का स्वभाव हो सकता है, भले वो बताए ना, लेकिन हर बात पर उनको ऐसा मन करता है कि अभी मैं इससे लड़ाई कर जाऊं, अभी मैं इसको मार दूं, लेकिन बस मन ही करता है, कर नहीं पाते। तो ये दोनों एस्पेक्ट से आपको चीजों को देखना सीखना होगा। क्लियर है? हाँ करेक्ट। चलिए, चंद्रमा इन सेकेंड हाउस, चंद्रमा जब सेकेंड हाउस में जाता है, सेकेंड हाउस एक तरह से चंद्रमा का घर भी है, शुक्र का घर है, शुक्र होता है हम लड़की की सास को भी शुक्र कहा जाता है, शुक्र सास होती है, सास के घर में बहू जा रही है तो यहाँ पर सास की चलेगी, ठीक है, सास की चलेगी, इसका मतलब ये होता है कि शुक्र उच्च का होता है यहाँ पर। और दूसरी चीज क्या हो जाती है कि यहाँ पर चंद्रमा कंफर्टेबल है, लेकिन सास की ज्यादा चलती है, सास खुश हो जाती है कि चलो आ गई मेरे लिए कोई काम करने वाली, अब यहाँ मैं एक्टिव हो जाऊंगी। तो चंद्रमा इन सेकेंड हाउस अच्छा होता है, आप कह सकते हो चंद्रमा इन सेकेंड हाउस इज गुड फॉर मनी, रेगुलर मनी, फ्लो ऑफ मनी गुड रहेगा। ये घर है सास का, यहाँ बहू आ गई, चलेगी सास की, लेकिन यहाँ पर सास भी तो शुक्र है। क्लियर हो रहा है? तो चंद्रमा इन सेकेंड हाउस इज ऑल्सो गुड, हम कह सकते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे लोगों को अच्छे खाने की बहुत शौक होती है, ऐसे लोगों को लग्जरी फूड खाने का शौक होता है। जब चंद्रमा इन सेकेंड हाउस वाले आपको मिले तो आप उनसे पूछिएगा कि आपको बाहर खाना कैसा पसंद है, वो शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट बताएंगे कि हमें ना महंगे रेस्टोरेंट, लग्जरी फूड चाहिए भैया, सर्विस ऑफ फूड अच्छा होना चाहिए, मुझे वही वही सब्जियां जो बाहर मिलती है उससे अच्छा मुझे रेस्टोरेंट के अंदर 2000 रुपये प्लेट वाली चाहिए, मुझे 5 स्टार का खाना पसंद है, लग्जरी फूड चाहिए, अच्छे प्लेट में चाहिए, अच्छे तरह से परोसा हुआ खाना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रमा इन सेकेंड हाउस ऐसे होता है। कोई है हमारे पास क्लास में चंद्रमा इन सेकेंड हाउस? या कोई कंफर्म कर सकते हैं इस बात को, किसी के पास कोई चार्ट है तभी बता सकते हैं। चार्ट आप सबके पास होना चाहिए, वेरियस चार्ट अपने पास लेके बैठिए तभी मजा है। मेरा एक कजिन है सर, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, हाँ हाँ। खाने के शौकीन मिलेंगे और लग्जरी फूड्स खाने के शौकीन मिलेंगे। हाँ हाँ अब उनसे पूछिएगा उनको पास्ता बहुत ज्यादा पसंद है क्या? पसंद है। चलिए, चंद्रमा इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस मरकरी का हाउस होता है। बात वही हो गई, अब आ गया है मरकरी के घर में, क्या ये मरकरी अपनाएगा चंद्रमा को? नहीं अपनाएगा। यहाँ पर चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं है, चंद्रमा सही नहीं है, मरकरी और चंद्रमा का योग भी सही नहीं होता। जब कंजंक्शन में मून और मरकरी आए तब भी वो कंजंक्शन सही नहीं होता। तो थर्ड हाउस मून जब आता है तो ये कंफर्टेबल नहीं होता है, यहां पर भी आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, हम इस योग को अच्छा योग नहीं कहेंगे। क्लियर है? ये चंद्रमा की कहानी जो मैंने बताई मरकरी के साथ, वो यहाँ लागू होती है, यहाँ पर चंद्रमा जो है मरकरी को पसंद नहीं करता। अब ये कैसे देखा जा सकता है? जब जब अगर आपकी पत्री में चंद्रमा और मरकरी एक साथ हो तो हम कहते हैं वो कलंक योग है। अब ये कलंक योग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कलंक लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब ये नाम दिया गया पुराने
तथ्यों के हिसाब से नाम दिया गया है। अब कलंक किस तरह का हो सकता है, या फिर हम अभी आगे सीखेंगे कि गोचर में कैसे चंद्रमा और मरकरी जब मिलते हैं तब हमारे ऊपर भी कलंक लगता है। कैसा कलंक? कोई आपके बारे में बिचिंग कर सकता है, बैक बिचिंग कर सकती है आपके बारे में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और मरकरी जब भी मिलेंगे, मरकरी बात करना होता है और चंद्रमा जब साथ में मिलता है तो आपके पीछे गलत बात होती है आपके बारे में, तो वो चंद्रमा और मरकरी का योग होता है। पत्री में अगर वो रेगुलर है और फिक्स्ड योग है तब भी आपको कभी ना कभी लाइफ में एक बार फंसाएगा, कलंक के रूप में कोई एक दाग आपके ऊपर लगाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कलंक कैसा होता है, जैसे हम अपने चार्ट में कभी देखते हैं, हमारे कोई वीडियो वगैरह हम अपलोड करते हैं तो उसमें कोई कमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कि ऐसा नहीं है, आपने ऐसा ऐसा कैसा बोल दिया। बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है। तो जब भी कोई ऐसा कंट्रोवर्सी होता है या फिर कोई ऐसे कमेंट्स आते हैं, हम चेक करते हैं, हमें दिख जाता है कि गोचर हो रहा है मरकरी का चंद्रमा से। इस कोर्स को करने में एक फायदा है कि आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा होगा ना, आप समझ जाएंगे मैं कुछ नहीं कर रहा, प्लैनेट्स का खेल है, हमारे हाथों में नहीं हो रहा कुछ। और हमेशा जब हम अपने आप को सेव करते हैं, ये एक कमांड देने की चीज होती है, हमारे बॉडी को कमांड देने का एक रूल होता है। जब आप किसी भी इवेंट को ये बोल देते हो कि ये मैं नहीं कर रहा, कि प्लैनेट्स कर रहा है, प्लैनेट के थ्रू हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, आप अपने आप को साफ किया, आपने अपने मन को साफ किया, अपने बॉडी को साफ किया, आप देखेंगे लाइफ कैसे चेंज होने लग जाती है। लोग मैक्सिमम टाइम खुद को ब्लेम करते हैं, अरे यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा यार लाइफ में, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आप जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आप एक टाइम के बाद बोलते हैं मैं कर सकता हूँ, ये प्लैनेट्स फेवरेबल नहीं है, अभी प्लैनेट्स नहीं साथ दे रहे, यार मेरा शनि खराब, वहां मेरा मार्स खराब है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो आपने खुद को सेव किया, आपने यूनिवर्स पे एक मैसेज डाला कि आई एम गुड, तब यूनिवर्स आपके लिए सही करने लग जाता है। तो हमेशा प्लैनेट्स को समझना है, जो इवेंट्स होते हैं लाइफ में क्यों हो रहे हैं उसको भी समझना है कि वो किस प्लैनेट के थ्रू हो रहे हैं। कम से कम मन ही मन बात कीजिए तो आपको समझ आएगा, लोगों से बात करेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा। सब कुछ प्लैनेट के थ्रू घूम रहा है, हर एक चीज प्लैनेट के थ्रू काम कर रही है, मैक्सिमम चीजें हमें समझने आना चाहिए। तो थर्ड हाउस मून जो है वो अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक ब्लेम लगाता है और बार बार आपके पीछे, आप ऐसे लोग भी देखेंगे ना जो थर्ड हाउस चंद्रमा वाले होते हैं, ये लोग आपको बोलेंगे मेरे पीछे से ना बहुत बुराइयां होती है, मेरे सामने कोई करता नहीं करता, मेरे पीछे से बहुत मेरी बात होती है। इनको हमेशा इस बात का वहम भी रहता है। ठीक है, ऐसे लोग ज्यादा ब्लेम किए जाते हैं। फोर्थ हाउस चंद्रमा, ये चंद्रमा का खुद का घर है। जब फोर्थ हाउस चंद्रमा होता है ये तो बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है, ये बेस्ट चंद्रमा कहा जाता है। फोर्थ हाउस चंद्रमा इज ऑल्सो वेरी गुड हाउस। ठीक है जी, यहाँ पर चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको प्रॉपर्टीज में बहुत फायदा होता है, इनकम में फायदा होता है, ये सारी चीजें आपके साथ बेस्ट होती है। ठीक है जी। फिफ्थ हाउस चंद्रमा, सर कुछ बोल रहे हैं? सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था। जी बताइए ना। जैसे फोर्थ हाउस तो सर जैसे बता दें फोर्थ हाउस के चंद्रमा अच्छे नहीं होते फोर्थ किसने बताया? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी सर। फोर्थ हाउस चंद्रमा है किसी का? अब मेरा खुद का है ना सर। तो कैसे आपका चंद्रमा खराब हुआ? नहीं ऐसा कंजंक्शंस, और अगर कंजंक्शंस पे बात करेंगे आगे, चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट कंजंक्ट हो गया, सैटर्न कंजंक्ट हो गया, ठीक है, केतु कंजंक्ट हो गया, तब बात दूसरी हो जाएगी। लेकिन फोर्थ हाउस चंद्रमा इज गुड। ऐसे लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं अच्छी, इनके पास प्रॉपर्टी होती ही होती है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बनाते हैं ये लोग। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, ये डिफरेंट थिंग है, बीएनएन एस्ट्रोलॉजी ये डिफरेंट है। बीएनएन बात करती है सीधी बात, नो बकवास। बीएनएन में कोई किसी को दिखता नहीं, कोई दृष्टि नहीं होती, इधर उधर की बातें नहीं होती, कोई राशि नहीं होती। वैदिक में जाएंगे, वैदिक का कोई भी एक रूल, कोई भी एक प्रेडिक्शन, उसको हाँ बोलने के लिए 20 योग और हैं और उसको ना बोलने के लिए 20 योग और हैं। प्रेडिक्शन की बात की जाए वैदिक में तो उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में, भृगु नदी नारी में क्लियर कट बात होती है, फोर्थ हाउस चंद्रमा इज गुड, बात खत्म। आपका चंद्रमा सही है, अब वो किसके साथ है, अपना रिजल्ट कैसा दे रहा है, वो उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, वो हम आगे सीखेंगे।
कि आप अपने रूम पर बैठे हैं, एक रूम है आपका, आप अपने रूम पे कंफर्टेबली बैठे हैं। अब कोई एक और पर्सन आता है जो आपको बार-बार पिंग करता है, आपको सोने नहीं देता, गाना बजा कर रखता है, आपकी नींद हराम कर कर रखता है, वो अलग बात है। लेकिन आप अपने रूम पर कंफर्टेबल हैं, ये रूम आपको डिस्कम्फर्ट नहीं कर रहा, ये रूम आपके लिए फेवरेबल है, आपको एसी चाहिए, इस रूम में एसी है, वो वाली बात है। तब आपके साथ कौन आएगा इस रूम में, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए ये घर फेवरेबल है। ठीक है जी। फिफ्थ हाउस चंद्रमा जब हम देखते हैं तो फिफ्थ हाउस चंद्रमा इंसान को आर्टिस्टिक बनाता है। ऐसे लोग अपने आप को एक आर्टिस्ट मानते हैं, वो किसी फील्ड में भी हो सकते हैं। आर्टिस्ट इन द सेंस ये लोगों के पास बहुत सारी कला होती है। कहा जाता है फिफ्थ हाउस चंद्रमा वालों के पास कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है। इन लोगों की हॉबीज होती हैं, ये लोग अपनी हॉबीज को कंटिन्यू करते हैं, लाइफ में किसी ना किसी हॉबी को लेकर चलते रहते हैं। तो फिफ्थ हाउस चंद्रमा वाले आर्टिस्टिक लोग मिलेंगे आप। ऐसे लोग जिनके हाथ में कला है, सफा है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत अच्छा खाना बनाने हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, ये भी मिल सकते हैं। कोई भी कला इनके पास मिलेगी और लाइफ टाइम इस चीज ये उनको खुशी देती है। कहते हैं ना, वो सैड होता है तो गिटार बजाता है। तो फिफ्थ हाउस चंद्रमा है जिसको जिसने एक अपने इंस्ट्रूमेंट को अपने मन के लिए बनाया, जिससे उसे खुशी मिलती है वो काम करके। तो आर्टिस्टिक पर्सनालिटी बनाता है फिफ्थ हाउस चंद्रमा। किसी का फिफ्थ हाउस चंद्रमा है? हाँ, किनका है? मेरे पास एक चार्ट में है। ओके, करेक्ट है। करेक्ट है। क्या शौक क्या है उनके? मतलब वो गाना अच्छा गाते हैं। जी, और वही उनके मन की शांति का रास्ता है। ठीक है, मून इज ऑल्सो योर मन। अब एक बात समझ लीजिए, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट हाउस, 12th हाउस चंद्रमा इज नॉट गुड। 6, 7, 8, 12, इवन 10 इज ऑल्सो नॉट गुड। इसलिए कहा जाता है चंद्रमा के बहुत नाटक होते हैं, चंद्रमा के बहुत नखरे होते हैं। चंद्रमा हर जगह कंफर्टेबल नहीं होता। मैक्सिमम पत्री में आपको चंद्रमा प्रॉब्लमेटिक ही लगता है, मिलता ही मिलता है। आशीष जी कुछ कह रहे हैं, हैंड रेज किया आप? जी अभिषेक जी, एक जी, तो विलम्ब से ज्वाइन करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई दूसरा, मेरे पास में एक हॉरोस्कोप है जिसके अंदर 5वां चंद्रमा है, बात। और मैं चूंकि जानता हूँ जातक को, तो उसकी हारमोनियम बजाने में रुचि है। तो 100% मिलेगा। जी, गायन का उसको इतना नहीं है, लेकिन वो हारमोनियम हाँ, बजाती कोई है भी एक महिला। इंस्ट्रूमेंट, आर्टिस्टिक पर्सनालिटी। जी जी जी। देखिए कितना मजा आता है जब आप लोग चार्ट रखते हैं अपने पास और चीजों को कंफर्म करते हैं, जी तो सबसे ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। मुझे अधिकतर जो चंद्रमा मिले ना अभिषेक जी, वो सारे के सारे छठे और 8वें घर के मिले हैं। चंद्र जितने जो मैं कलेक्ट कर पाया कुछ एक, और उसको उसमें सब हम्म। में इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरा भी 8वां चंद्रमा है, मेरे छोटे भाई का 8वां चंद्रमा है, और भी जितने लोगों को देखा उनके या तो छठा चंद्रमा है या 8वां चंद्रमा है। चलिए, इसका इसकी भी उपाय देखिए। जब चंद्रमा के उपाय की बात आती है ना, उपाय भी हम क्लास में ऐसे ही डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि रेमेडीज के लिए कुछ अलग बनता है, रेमेडीज डिजाइन करना पड़ता है। कभी भी किसी भी पर्सन के लिए ये जो वीडियोस बनते हैं ना, कि एक रेमेडी जो आपकी लाइफ बदल देगा, ये कभी नहीं हो सकता। हर इंसान के अकॉर्डिंगली रेमेडी डिजाइन की जाती है। आपका चंद्रमा कितना पीड़ित है, आपका चंद्रमा किस तरह से पीड़ित है, परेशान है, आपका मन कैसा परेशान है, उसके अकॉर्डिंगली चंद्रमा को यूज किया जाता है। मैं मोस्टली जब देखता हूँ किसी का चंद्रमा प्रॉब्लम में है, मैं उनको सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप चावल खाना छोड़ दें, सिर्फ इतना कहता हूँ। और ये काम उनके लिए लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकते। मुझे कॉल करते हैं लोग कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं चावल बिना खाए रह नहीं पा रहा। कॉल पे उस टाइम बोल देंगे हाँ मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, कल से छोड़ दूंगा मैं। लेकिन उनको एक हफ्ते में ये रियलाइज हो जाता है कि चावल तो मेरे लाइफ का संजीवनी है। आप सही कह रहे हैं। यदि घर में चावल बनते हैं तो फिर मैं चावल ही खाता हूँ, फुल्का नहीं खाता हूँ। नहीं खा सकते, नहीं छोड़ सकते। सही कह रहे हैं आप। रेमेडी वो जो कभी ना हो, ये सबसे पहले अपने कॉपी में लिख लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में। रेमेडी वही होती है जो कभी नहीं होती है। रेमेडी करना बहुत मुश्किल होता है। सर एक वो क्वेश्चन और। जी,
जैसे किसी का बर्थ 2 नंबर का हो, हाँ, तो उसमें कैसे मतलब प्रेडिक्शन करेंगे? जैसे मतलब वो, 2 नंबर से कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा, अब तो 2 नंबर है तो आपका चंद्रमा प्रोमिनेंट है, उससे ये लेना देना नहीं है कि कहाँ पर होगा। वो रिलेट नहीं कर सकते ना BNN से? नहीं नहीं नहीं, वो न्यूमरोलॉजी की बात है। ठीक है जी। तो 5th हाउस जो है हमारा आर्टिस्टिक हो गया। 6th हाउस जो मून होता है, यहाँ पर मून से रिलेटेड आपके लाइफ में कोई ना कोई इशू आएगा, तकलीफ आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम आएगा। बॉडी में फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, माता का हेल्थ खराब हो सकता है, आपके बॉडी पर चंद्रमा से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आएगी ही आएगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि इन जनरल भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। यू ऑलवेज फील लाइक कि मेरी हेल्थ सही नहीं है आज, आई एम नॉट फीलिंग वेल। और ज्यादातर जब गोचर में भी चंद्रमा 6th हाउस में आएगा तब भी आपको ये ज्यादातर दिखाई देगा। तो 6th हाउस चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होता। हेल्थ उनकी लाइफ में कंसर्न रहता है। ठीक है जी, क्लियर है। अब आ जाइए 7th हाउस चंद्रमा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 7th हाउस में आए हुए प्लैनेट बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये कैसा चंद्रमा है पता है? इस कहानी से समझिएगा, इस स्टेटमेंट से समझिएगा 7th हाउस चंद्रमा कैसा होता है। ये ऐसा चंद्रमा है कि जातक की पत्री पर चंद्रमा 7th हाउस है। ठीक है, ये गया अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने। ठीक है, अब उस मूवी का सीटिंग अरेंजमेंट ये कैसा लेगा मैं बताऊं। पहली सीट अपनी, दूसरी सीट अपनी माता की, तीसरी सीट अपनी वाइफ की। समझ रहे हो? पति पत्नी के बीच में माता रहेगी। माता को बर्दाश्त नहीं होगा जब भी पति पत्नी करीब आएंगे। आप माने या ना माने, ये सत्य है। ऐसे वाइफ हस्बैंड कपल्स अपनी माता को ज्यादा महत्वपूर्णता देते हैं। उनकी माता हमेशा बीच में आकर खड़ी होती है जब भी वो पति पत्नी करीब आ रहे होते हैं। माता के अंदर एक जलन भावना होती है, या वो खुद जातक करेगा या उसकी माता करेगी ये काम। ये डिफॉल्ट होगा। जिस जिस जगह पर उसे अपनी वाइफ को प्राथमिकता देनी थी वो माता को देगा। किसी के पास है तो कंफर्म करें, किसी जातक का है तो कंफर्म करें। सामने से आकर तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसा होगा। सर, तो इसे ऐसे देख सकते हैं क्या, जो जैसे किसी स्त्री या किसी लड़की के चार्ट में है, उनकी शादी हो गई तो उनके साथ का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगा, इसे ऐसे भी देख सकते हैं क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बीच में आएंगे ना, हाँ। पति पत्नी का घर है तो वहां पर आएंगे ना, माता आएगी। राइट। अब अगर ये बात हो जाती है, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अब मान लीजिए ये वही लड़की के चार्ट में है। अब यहाँ पर पति पत्नी के डिसीजंस कौन ले रहा है? सास नहीं ले रही है, लड़की की माता ले रही है। राइट। आपको ऐसे देखना, बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं। है। पत्री देखिए समझ आएगा क्यों हुआ है। सर मेरे हस्बैंड के में है पर ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, अब समझिए क्या दिक्कत होती है। यही मैं तो चाहता था कि कोई बोले ये बात। अगर ये योग नहीं है तो ये ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। ऐसा हर क्लास में कोई मुझे कहता ही है कि ये तो नहीं है। ठीक है, माता बड़ी दूर रहती है, ये चीज नहीं है। तो अगर ऐसा है तो जातक की वाइफ को अंदर से डिप्रेशन होगा। जातक की वाइफ का मन सही नहीं हो सकता। जब आप बात करोगे, मैंने बहुत सारे क्लाइंट से बात की है, लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनकी वाइफ डिप्रेशन में। मैक्सिमम हस्बैंड को तो ये पता ही नहीं होता।
लेकिन जब हम बात करते हैं, बातों को खोलते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जब हम बात करते हैं तो सारी चीजें साफ दिख जाती है कि उनकी वाइफ कंफर्टेबल नहीं होगी, डिप्रेशन में होगी, परेशान होगी, उनको मून से रिलेटेड इश्यूज होंगे,